नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिवाइसेस इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होते हैं? आपका फ़ोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि आपका स्मार्ट फ्रिज आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आपका फ़ोन मिली सेकंड्स में किसी वेबसाइट से कैसे जुड़ जाता है? तो इसका जवाब एक ऐसी चीज़ में छुपा है जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद कभी ध्यान नहीं देते, आईपी एड्रेस। अगर आप भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है और ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है जिससे कोई भी आपको लेटर भेज सकता है, वैसे ही इंटरनेट पर आपके डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसे कि हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आईपी एड्रेस एक ऐसा मेथड या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजा जाता है। और आईपी एड्रेस के द्वारा हम किसी भी डिवाइस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। तो नेटवर्क से जुड़े हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है, नहीं तो आईपी एड्रेस के बिना आपके डिवाइसेस नेटवर्क या इंटरनेट पर अवेलेबल दूसरे डिवाइसेस, यूज़र या फिर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर हम इस आईपी एड्रेस के फॉर्मेट की बात करें तो आईपी एड्रेस एक 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस आईपी एड्रेस को 8 बिट्स के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें कि ऑक्टेट कहा जाता है। इसके बिट्स यानी ऑक्टेट्स डॉट के द्वारा सेपरेट रहते हैं और हर एक ब्लॉक में 0 से 255 तक कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि हर ब्लॉक में 0 को मिलाकर कुल 256 अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। और एक पूरी आईपी एड्रेसिंग रेंज 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक जा सकती है। तो इन एड्रेसेस में से 3 रेंजेस को स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिज़र्व किया गया है, जैसे कि 0.0.0.0 डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 255.255.255.255 को ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहा जाता है, जो कि एक साथ सभी डिवाइसेस को मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही 127.0.0.1 इसे लूप बैक एड्रेस कहते हैं और ये आपके ही मशीन या कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, ये है आईपी एड्रेस। अब अगर आईपी एड्रेसेस के टाइप्स की बात करें तो आईपी एड्रेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला आईपी सिस्टम है और इसकी शुरुआत 1981 में DARPA यानी कि डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी US द्वारा की गई थी और 1983 में इसे ARPANET पर इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें 32 बिट एड्रेस होता है और इसे 4 ब्लॉक्स में डॉट से सेपरेट किया जाता है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। और इससे लगभग 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। हालांकि इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या के कारण इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेसेस की कमी हो गई है और इसलिए अब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को अपनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ये अभी भी इंटरनेट ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैंडल कर रहा है। अब बात करते हैं IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की, क्योंकि IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के एड्रेसेस लगभग ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए ही अब IPv6 का इस्तेमाल हो रहा है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एक 128 बिट का एड्रेस होता है और इसे कॉलन से अलग किया जाता है इस तरह से। तो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ये बहुत ही एडवांस्ड और सिक्योर है और आने वाले समय में ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है।
तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को दिसंबर 1995 में पहली बार इंजीनियर टास्क फोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कुछ इस तरह से दिखता है और इसका फॉर्मेट 8 हेक्साडेसिमल नंबर्स के रूप में होता है, जिसको कि कॉलन का उपयोग करके सेपरेट किया जाता है और इसे 128 बिट्स के जीरोस और वंस के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखिए इस तरह से। तो IPv4 और IPv6 दोनों ही IP एड्रेसेस हैं जो कि बाइनरी नंबर्स में होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में एड्रेस एक 32 बिट के बाइनरी नंबर्स में होता है, जबकि IPv6 का एड्रेस 128 बिट के बाइनरी नंबर्स में होता है। तो IPv4 एड्रेसेस को डॉट की सहायता से अलग किया जाता है, जबकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी कि IPv6 एड्रेस है उनको कॉलन की सहायता से अलग किया जाता है। तो इन दोनों ही IP एड्रेसेस का उपयोग नेटवर्क से कनेक्ट मशीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो IP एड्रेस हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं, पब्लिक IP और प्राइवेट IP। तो ये जो पब्लिक IP है ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है, जिससे आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जबकि जो प्राइवेट IP है ये आपके घर या ऑफिस के लोकल नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपके वाईफाई या लैन नेटवर्क के डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो ये जो पब्लिक IP है ये पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट IP केवल लोकल नेटवर्क के अंदर ही काम करता है। तो दोस्तों इसके बाद ये जो IP एड्रेस हैं ये स्टैटिक या डायनेमिक हो सकते हैं। स्टैटिक IP फिक्स्ड होता है और ये नहीं बदलता है। इसे अक्सर वेब सर्वर, CCTV कैमरा और ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये जो डायनेमिक IP है ये हर बार आपके इंटरनेट से कनेक्ट होने पर बदल जाता है, यानी ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होता है और अधिकतर यूज़र्स को यही दिया जाता है। तो दोस्तों अपने लैपटॉप और मोबाइल का IP एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं? अगर आप भी अपना IP एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अपने डिवाइस का पब्लिक IP देखना है तो इसके लिए आप गूगल पर व्हाट इज़ माई IP सर्च कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये जो पहली वेबसाइट आ रही है यहाँ पे whatismyipaddress.com, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये देखिए आपको आपका पब्लिक IP एड्रेस मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस का पब्लिक IP देख सकते हैं। अगर आपने अपना प्राइवेट IP देखना है तो इसके लिए आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको ओपन कर लेंगे और इसमें अब ipconfig कमांड टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से अब आप अपना प्राइवेट IP एड्रेस देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से आप एंड्रॉयड या आईफोन में आप वाईफाई सेटिंग्स में जाकर IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे IP एड्रेस चेक करने के तरीके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि IP एड्रेस क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं और इसे कैसे चेक करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।